हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे नरेशन जो कि क्लास 10 का इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 5 है। एक्सरसाइज 1 का सेंटेंस फर्स्ट, हम बाकी सारे सेंटेंस को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जो नरेशन का कंसेप्ट है उसको थोड़ा देखते हैं कि हमने इसको सॉल्व कैसे करना होता है। सबसे पहले हम देखेंगे, हमें एग्जाम में इस तरह का एक सेंटेंस दिया होगा, सुनीता सेज आई एम डूइंग माई होमवर्क। इसमें क्या है, ये जो सुनीता सेज इन्वर्टेड कोमा से बाहर जो सेंटेंस लिखा हुआ है, फ्रेज लिखी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, जिसमें स्पीकर बोलता है, नरेट करता है, उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है, और जब हम इसको चेंज करेंगे वो हमारी होगी इनडायरेक्ट स्पीच। तो नरेशन को रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी कहा जाता है, और नरेशन भी कहा जाता है। इन तीनों कंसेप्ट को हम देखते हैं। ये जो स्पीच है वो डायरेक्ट स्पीच है, एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन बाय अ स्पीकर। उसने बोला क्या, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच। इसको हम RS से लिखेंगे, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब हमने क्यों कहा? क्योंकि इसके अंदर जो वर्ब लगी हुई है वो इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और ये एग्जैक्ट वर्ड है, इसलिए हम इसको रिपोर्टेड स्पीच भी कहते हैं। अब जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्या करना होगा। सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी, अब ये जो सेज है ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और यहां पर विल से भी हो सकता है, विल से टू भी हो सकता है, यानी कोई भी प्रेजेंट टेंस हो सकता है, कोई भी पास्ट हो सकता है, या फिर फ्यूचर भी हो सकता है। और इसके साथ अगर हम यहां पर लिखें सेड या फिर सेड टू, तो ये तीनों ही सिचुएशन हमारे पास हो सकती है। रिपोर्टेड जो वर्ब है वो तीनों टेंस में हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है, और फ्यूचर में भी हो सकती है, और पास्ट में भी हो सकती है। प्रेजेंट और फ्यूचर को मैंने एक साथ इसलिए लिखा ताकि हम ये जान पाए कि जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में होगी, तब हम रिपोर्टिंग स्पीच की जो वर्ब है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज नहीं होगी। इसमें हम लिख सकते हैं कि नो चेंज। कब? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में होगी। तो रिपोर्टिंग स्पीच जो है इसका हमने टेंस नहीं बदलना, इसकी वर्ब जो है वो उसको हमने नहीं चेंज करना। सिर्फ क्या करेंगे, नाउन और प्रोनाउन को चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, और उसके बाद में हमने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट भी चेंज कर देना है। अब बात आती है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, तब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे। अगर यहां पर सेज टू या से टू या विल से के अलावा अगर सेड या सेड टू है, तो रिपोर्टिंग स्पीच जो हमारी है उसमें नाउन प्रोनाउन प्लस वर्ब का जो टेंस है वो भी चेंज होगी, मतलब वर्ब की जो फॉर्म है वो भी चेंज होगी, और वही हम देखेंगे कि हमने कैसे चेंज करना है। तो ये कंसेप्ट था कि रिपोर्टिंग वर्ब ये है, रिपोर्टिंग स्पीच ये है, ये डायरेक्ट स्पीच है, और इसको जब हम चेंज करेंगे तो वो हमारी बन जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच। आओ अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा। सुनीता सेज, सुनीता, अब हमने सेज टू को चेंज करना है या नहीं? सेज जो है वो सेज ही रहेगा, और अगर सेज के साथ टू लिखा होता और आगे कोई भी पर्सन होता, तब हम इसको टेल्स में बदलते,
अब हमने इसको सिर्फ सेज रखना है। अब हमने देखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो हमारी बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। जब सिंपल सेंटेंस होगा तब हम यहां पर सेज रखेंगे, इन्वर्टेड कोमा जो है उसको हटाकर हमने यहां पर डेट लिखना है। अब हम देखेंगे कि आई जो फर्स्ट पर्सन है उसको हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। इसका भी एक रूल है SON 1 2 3। इसको हम याद रखेंगे तो हमारे नाउन प्रोनाउन की जो हमारी गलती है वो नहीं होगी। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट में चेंज होगा, सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन जो है वो चेंज नहीं होता। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हो सकते हैं? आई और वी हो सकता है। सेकंड पर्सन हमारा क्या हो सकता है? यू। और बाकी जितने भी है वो सारे थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? सुनीता। तो सुनीता क्या है? एक फीमेल है, गर्ल है, तो अब इसके लिए हम यूज करेंगे यहां पर इसका प्रोनाउन जो कि होगा शी। अब हमने देखना है कि यहां पर प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस है तो इसका वर्ब की जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होगी, तो हम इज एम आर रखेंगे क्योंकि इज एम आर है। तो शी इज डूइंग। अब देखो यहां पर क्या है, फर्स्ट पर्सन जो है आई उसका पॉजेसिव लगा हुआ है, तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पॉजेसिव कैसे होगा? आई, मी एंड माई, ये तीनों इसके केस हैं। ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये पॉजेसिव केस है, तीनों हमने लिख लिए। और अब इसको किस में चेंज करेंगे? चेंज करने हमने फर्स्ट पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन होता है चेंज सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारा थर्ड पर्सन है, इसके लिए हम यूज करते हैं शी। तो शी की भी आप तीनों फॉर्म याद रखने के लिए लिख सकते हो, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस। तो अगर फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव केस लगा हुआ है तो इसका भी पॉजेसिव ही लगेगा, तो ये हर हम यहां पर लिख देंगे, हर होमवर्क, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह हमने चेंज कर लिया इसको। ये हमारी थी डायरेक्ट स्पीच और ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 1 का सेकंड सेंटेंस। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट सेंटेंस की सहायता से इसके जो कंसेप्ट थे वो हमने क्लियर कर लिए। अब हम एक एक सेंटेंस हर एक एक्सरसाइज का जो है वो डिस्कस करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं। ही विल से आई डोंट नो यू, इसको हम कैसे करेंगे? ही, क्योंकि ये हमारी जो वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे, विल से। सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कॉमा को हटा देंगे, लिखेंगे दैट। आई जो है वो हमारा फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा, तो फर्स्ट पर्सन ऑलरेडी पहले से ही थर्ड पर्सन है तो ही लिखेंगे। ही के साथ अब हमने वो जो वर्ब है उसको चेंज नहीं करना क्योंकि यहां पर फ्यूचर टेंस है तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। ही के साथ हम लगाते हैं डज नॉट, नो, और यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन जो है वो चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर कोई है ही नहीं तो हम अपने आप को मान के चलेंगे, या थर्ड पर्सन कोई भी आप मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप मान लिख सकते हो। द टीचर सेज आई एम ऑन लीव, इसको हम कैसे लिखेंगे? थर्ड पर्सन है टीचर, टीचर सेज आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन जो हमारा सब्जेक्ट में चेंज होगा तो हम यहाँ पे इसको देखेंगे टीचर। टीचर के लिए आप ही या शी दोनों में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हो, हम यहाँ पर ही करते हैं यूज। और ये फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में होता है तो इसका टेंस चेंज नहीं होगा, तो ही के साथ हम यूज करेंगे इज ऑन लीव, और इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे और फुल स्टॉप का यूज हम करेंगे। बिमला सेज मंजू रोट अ पोम। अब हम फोर्थ सेंटेंस देखते हैं, बिमला सेज, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? बिमला सेज, इन्वर्टेड कोमा को जब हटाएंगे हम दैट लगाएंगे, ये हम पहले बात कर चुके हैं। मंजू थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन हमें पता है कि चेंज नहीं होता तो हम इसको चेंज करेंगे नहीं, हम यहां पर एज इट इज मंजू लिखेंगे। और यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, पास्ट टेंस है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर क्या है? प्रेजेंट टेंस है। तो हम रोट को रोट रखेंगे, अ पोम, और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट, ही सेड मैन इज मोर्टल। अब हम देखेंगे ही सेड,
यहां पर ध्यान से देखने वाली बात है, क्योंकि यहां पर क्या आ गया, पास्ट टेंस आ गया, यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तब हम इसका टेंस चेंज करेंगे और दैट का यूज करेंगे। दैट का यूज हम तब करते हैं जब रिपोर्टिंग स्पीच का हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल असर्टिव है, पॉजिटिव है। अब हम देखना है कि स्पीच में है क्या, मैन इज मॉर्टल, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, और जब रिपोर्टिंग स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगी तब हम इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं करेंगे, तो एज इट इज रखेंगे, मैन इज मॉर्टल। उसके बाद में देखते हैं, रेखा सेड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1526। तो अब इसको देखते हैं, क्या लिखेंगे, रेखा सेड। अब हम यहां पर दैट का यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट टेंस में है, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, हम दैट का यूज कर लेंगे। उसके बाद में देखते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्पीच है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है जो कि ऑलरेडी हैपन हो चुकी है, घटित हो चुकी है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर पास्ट टेंस होने के बावजूद भी यूनिवर्सल ट्रुथ होने के कारण हम एज इट इज लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। तो यहां तक हमारे जो 6 सेंटेंस है वो कंप्लीट हुए। सेंटेंस 7, ही सेज आई विल बी कमिंग होम, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ही सेज, रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस बिल्कुल सिंपल है, असर्टिव है, तो इन्वर्टेड कोमा को हटाकर हम लिखेंगे दैट। आई जो है वो इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, और सब्जेक्ट हमारे पास ही है तो हम यहां पर ही लिखेंगे, और ये प्रेजेंट टेंस में है तो वर्ब हमारी चेंज नहीं होगी, क्या लिखेंगे, विल बी कमिंग होम, और इन्वर्टेड जो कोमा है उसको हम हटा देंगे। प्रीति सेड, बहुत इजी है इसको समझना, आपने ये नहीं देखना कि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या है, टेंस कौन सा है, कैसे करूंगा, आएगा नहीं आएगा, कोई मैटर नहीं करता। सबसे पहले आपने जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको लिखो, जैसे मैं लिखता हूं रिपोर्टिंग वर्ब मैंने लिख दी प्रीति सेड। अब मैंने देखना है कि इसको हटाना है तो क्या करूंगा, इसको हटाने के लिए हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल सेंटेंस है, तब हम क्या लिखेंगे, दैट लिख देंगे, इन्वर्टेड कोमा हट गया। अब उसके बाद में देखेंगे क्या आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पर्सन जो है वो नहीं चेंज होता ही नहीं है तो सीधा लिखेंगे। अब हम देखेंगे वर्ब, वर्ब पर जब हम आते हैं तब हम देखेंगे इस टेंस को कौन सा है, पास्ट है तो चेंज कर देते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है सेकंड में चेंज कर देंगे, टीच की सेकंड, टॉट, इंग्लिश वेल। तो इस तरह आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से बगैर कुछ सोचे नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है। द ओल्ड मैन सेड, अब मैंने आगे कुछ नहीं देखा तो उसी प्रकार मैं इसको लिखूंगा, द ओल्ड मैन सेड। अब आगे मैंने देखा ही नहीं क्या है, अब मैं देखूंगा इसके बाद इन्वर्टेड कोमा है, हटाना है, क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल सेंटेंस है तो हम दैट लिख देंगे और इन्वर्टेड कोमा हट गई। अब हमने क्या देखना है, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है, यहां ले आओ, ओल्ड मैन, ओल्ड मैन क्या है, थर्ड पर्सन, क्या प्रोनाउन यूज करेंगे, ही। उसके बाद में क्या है, वर्ब आ गई, वर्ब को चेंज करने के लिए हम देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो बदल देते हैं, इज मार्क जो है वो वाज वर्ब में चेंज हो जाएगा, ही सिंगुलर है तो लिखेंगे वाज सॉरी टू टेल, क्योंकि ये जो है क्या है, इन्फिनेटिव है, चेंज नहीं होगा। यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं है तब हम क्या है, अपने आप को मान लेंगे मी, फिर हम लिखेंगे दैट इट इज ट्रू, जहां पर लिखा हुआ है इसको हम कैसे लिखेंगे, इट को हम चेंज कर देंगे दैट में, क्योंकि ये पास्ट में है, अगर ये पास्ट में ना होता फिर हम चेंज ना करते, ये पास्ट में है तब हम इसको इट को चेंज करेंगे दैट में, और इज एमआर को चेंज करेंगे वाज में, तो क्या लिखेंगे, टेल मी दैट दैट वाज ट्रू। दो दैट एक साथ आ जाएंगे, एक तो जो पहले से कंजक्शन यहां पर लगा हुआ है दैट, और एक जो दूसरा दैट है वो इट को हम चेंज करेंगे तब यहां पर भी दैट ही आएगा, दैट वाज ट्रू। तो इस तरह हमने इसको भी सॉल्व किया। नेक्स्ट हम देखते हैं, शी सेड टू मी,
अब देखो सेड टू आ गया। अब तक हमने जितने भी सेंटेंसेस किए हैं सभी में सेज, सेड, सेज, विल से ये आए हैं, लेकिन यहां पर क्या सेड टू है। जब सेड टू लिखा होगा तब हम इसको चेंज करेंगे टोल्ड में, टोल्ड मी। अब देखो इन्वर्टेड कोमा को हटाना है, सिंपल सेंटेंस है तो दैट में कन्वर्ट कर देंगे। यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हमें पता है किस में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी, यानी ये इसका सब्जेक्टिव क्या होगा, आई, क्योंकि मी जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह लगा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस है, और हमने सब्जेक्ट की जगह लगाना है तो हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। मी का हो जाएगा आई, ये पास्ट में है तो वो भी हमने चेंज करनी है। सेकंड फॉर्म लगी हुई है, सेकंड फॉर्म को हम चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मैनेज्ड, दैट का दैट रहेगा वेरी नाइसली, और फुल स्टॉप का यूज हम करेंगे। इस तरह हमने एक्सरसाइज 1 को जो है कंप्लीट अच्छे तरीके से एक एक सेंटेंस को एक्सप्लेन करके समझ लिया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 सेंटेंस 1, द यंग गर्ल सेड इफ फैशंस डोंट चेंज मैनी मैन्युफैक्चरर विल हैव टू सिट आइडल। इसको हम कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को लिखते हैं, द यंग गर्ल said, रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है तो हम इसको इन्वर्टेड कोमा को हटाकर दैट लिखेंगे। उसके बाद में इफ फैशंस डू नॉट है तो डू नॉट को हम चेंज करेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है तो वर्ब भी हमने चेंज करनी है, डिड नॉट आ जाएगा, did not change many manufacturer, will की जगह हम लिखेंगे would, क्योंकि ये पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब तो आगे जितने भी वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सारी चेंज होगी। would have टू सिट आइडल, तो इस तरह हमने इसको चेंज कर लिया। द जज सेड द अक्यूज्ड वाज अ विक्टिम ऑफ स्टूपिड फैनेटिसिज्म, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, द जज सेड, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे क्योंकि रिपोर्टिंग स्पीच बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है तो इन्वर्टेड कोमा को हटा देंगे। अब हमने देखना है कि द अक्यूज्ड, यहां पर वाज लिखा हुआ है और ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस बदलता है। और कैसे बदलेगा, अगर इज़ेमार लगा हुआ है तो वाज पर आता है, और वाज पर लगा हुआ है तो हैड बीन हम यूज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, द अक्यूज्ड हैड बीन अ विक्टिम ऑफ स्टूपिड फैनेटिसिज्म, ये हम कंप्लीट लिखेंगे। द अक्यूज्ड वाज हम कभी यूज करते हैं जब वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, तब हम इसको चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है इसलिए हम इसकी जो वर्ब है उसको चेंज करेंगे। और सेंटेंस क्या बन जाएगा, हैड बीन के साथ हम इसको कंप्लीट करके लिखेंगे। थर्ड सेंटेंस हमारा, राम सेड आई विल राइट अ बुक, इसको हम कैसे लिखेंगे, राम सेड सिंपल सेंटेंस है, दैट का यूज करेंगे। आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन हमारा राम है तो राम के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही, और ये पास्ट टेंस में है तो ये वर्ब भी हमारी चेंज हो जाएगी। विल का हम लिखेंगे वुड, आगे हम लिखेंगे राइट द बुक और फुल स्टॉप लगाएंगे। सेंटेंस 4, ही सेड आई मे गो देयर, इसको हम कैसे चेंज करेंगे,
शी सेड, हटाकर दैट लगा देंगे। आई को हम चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमारा क्या है, शी, तो ये थर्ड पर्सन है तो हम थर्ड पर्सन ही रखेंगे। और अब देखना है कि वर्ब के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है मे, इसको चेंज करना है, बिल्कुल करना है, क्योंकि यहां पर क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब जो हमारी पास्ट टेंस में है, तो मे का हम लिखेंगे माइट गो देयर। नेक्स्ट, रेखा सेड आई एम लर्निंग दिस आर्ट, इसको हम कैसे लिखेंगे, रेखा सेड, सिंपल सेंटेंस है, दैट का यूज करेंगे, आई जो है वो सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, रेखा, रेखा फीमेल है, शी यूज करेंगे, और ये पास्ट टेंस में है तो इसे हमारा वाज वर्ब में बदल जाएगा, शी वाज लर्निंग, दिस को हम चेंज कर देंगे दैट में, दैट आर्ट, फुल स्टॉप लगाएंगे। एवरीबडी सेड द कल्प्रिट डिड नॉट डिजर्व सच अ सीवियर पनिशमेंट, इसको हम कैसे लिखेंगे, एवरीबडी सेड, सिंपल सेंटेंस है, दैट का यूज करेंगे, कोमा को हटा देंगे, कल्प्रिट जो है थर्ड पर्सन है तो कल्प्रिट का हम कल्प्रिट रखेंगे, डिड नॉट जो है हम चेंज करेंगे क्योंकि यहां पर पास्ट है, पास्ट में है तो डिड नॉट हमारा कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डिड नॉट लगा हुआ है, तब हम इस टेंस को चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, हैड नॉट डिजर्व्ड सच अ सीवियर पनिशमेंट, इसको कंप्लीट करके इस तरह हमने लिख देना है। नेक्स्ट हमारा, रोहित सेड आई कैन कैच द ट्रेन, इसको हम कैसे लिखेंगे, रोहित सेड, इन्वर्टर कोमा को हटाएंगे, लगाएंगे दैट, आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट हमारा रोहित है, तो रोहित को हम ऑलरेडी यहां पर लिख चुके हैं तो इसका प्रोनाउन यूज करेंगे ही, ये पास्ट में है तो कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाएगा, कैच द ट्रेन, और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। एक्सरसाइज सेकंड का सेंटेंस 8 देखते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेड ऑल इलेक्शंस विल हैव बीन ओवर बाय द मिडल ऑफ जनवरी, इसको हम कैसे लिखेंगे, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेड, सिंपल सेंटेंस है तो हम दैट का यूज करेंगे, ऑल इलेक्शंस थर्ड पर्सन है हम चेंज नहीं करेंगे, विल जो है वो चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में है तो क्या आ जाएगा, ऑल इलेक्शंस वुड आ जाएगा, विल की जगह वुड हैव, बाकी सेम रहेगा, बीन ओवर बाय द मिडल ऑफ जनवरी। नेक्स्ट, ही सेड, इसको हम कैसे लिखेंगे, ही सेड, सिंपल सेंटेंस है, दैट का यूज करेंगे, आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है इसमें चेंज हो जाएगा, ही, विल जो है वो चेंज होगा क्योंकि ये पास्ट में है तो हम लिखेंगे वुड नेवर फॉरगेट यू, यू को हम चेंज करेंगे, यू जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, ऑब्जेक्ट हमारा यहां पर है नहीं तो हम अपने आप को ही मान लेते हैं मी। नेक्स्ट, ही सेड टू राकेश वी कुड हैव डन मच बेटर, इसको हम कैसे लिखेंगे, ही, सेड टू को हम चेंज करेंगे टोल्ड में, टोल्ड राकेश, सिंपल सेंटेंस है, दैट का यूज करेंगे, वी जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसमें चेंज होगा, ये यहां पर सिंगुलर है, ये प्लूरल है तो हम क्या लिखेंगे, ही की जगह लिखेंगे दे, बाकी सेंटेंस जो है वो कुड जो है पहले से ही पास्ट फॉर्म में है, कुड हैव डन मच बेटर एज इट इज हम लिख देंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 1 और 2 में जो रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंसेस थे वो बिल्कुल सिंपल थे और वही हमने किए हैं, लेकिन एक्सरसाइज 3 में हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में
हमने कुछ चेंजेस करनी है, क्योंकि जब रिपोर्टिंग स्पीच का जो सेंटेंस है वो सिंपल होता है तब हम दैट का यूज करते हैं एज ए कनेक्टर, क्योंकि इन्वर्टेड कोमा को जब हम हटाते हैं तो दैट का यूज करते हैं। लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हम कैसे सोल्व करेंगे, आओ देखते हैं। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, शी सेड टू रानी, और रिपोर्टिंग स्पीच है, व्हाई आर यू सो सैड टुडे। तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे सी सेड टू को जब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस सिंपल होता है, असर्टिव होता है, पॉजिटिव होता है, तब हम इसको चेंज करते हैं टोल्ड में, या सेड का सेड, इज इट हम रख सकते हैं। अब हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो हम यूज करेंगे आस्क्ड। आस्क्ड लिखेंगे क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच कि जो स्टेटमेंट है उसके अंदर कौन सा एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज करते हैं। अगर रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट में, अगर ऑर्डर है तो ऑर्डर में, वो इंपेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल देखते हैं सेड टू जो चेंज हो जा आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। आगे हमने लिखना है रानी। अब हम देखेंगे कि ये जो इन्वर्टेड कोमास हैं इनको अब हम हटाएंगे, तब हमने क्या यूज करना है? हम दैट की जगह यूज करेंगे कनेक्टर। दो यूज करते हैं हम, या तो जो WH वर्ड लिखा होता है जैसे इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, और या फिर इस तरह की हेल्पिंग वर्ब। दो तरह के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, या तो WH वर्ड से शुरू होने वाले और या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले। जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं इफ। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले नहीं है, WH वर्ड से शुरू होने वाले हैं, तब हम जो WH वर्ड यहां पर लिखा हुआ है वही हम एज ए कनेक्टर यूज करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे वाई। लिखने के बाद हम देखते हैं कि हमारा जो सेंटेंस है, अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है ना वो बार लिखी हुई है सब्जेक्ट से, और इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो इंटरोगेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव नहीं रखेंगे, हम इसको बदल देंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में बदलने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले, उसको हम सब्जेक्ट के बाद में रखेंगे, तो ये सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। देखते हैं कैसे। अब हमने लिख लिया शी आस्क्ड रानी व्हाई। अब हमने देखना है, क्योंकि ये तो हमने यहां पे यूज ही नहीं करनी, ये हम लिख चुके हैं, तो उसके बाद में आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? यू, और यू है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? रानी। तो रानी के लिए हम यूज करेंगे शी, और इज एम आर लगा हुआ है तो वो हम यूज करेंगे वाज वर्ब। शी वाज सो सैड टुडे। टुडे को हम लिखेंगे दैट डे, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह हमने इसको चेंज करना है और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देना है। हमारा आंसर रहेगा शी आस्क्ड रानी व्हाई शी वाज सो सैड दैट डे। नेक्स्ट हम देखते हैं ही सेड। इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम यूज करेंगे ही आस्क्ड। WH वर्ड जो हमारा है वही हम यूज करेंगे हाउ। योर, अब योर क्या है? योर जो पॉजेसिव केस है यू का, यू हमारा क्या है? सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं, तो हम अपने आप को ही मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे? हाउ माई मदर, क्योंकि योर के साथ पॉजेसिव के साथ मदर लिखा हुआ है, तो हम योर मदर की जगह हमने लिख लिया माई मदर, और ये पास्ट में है तो इज एम आर भी यहां पर जो आएगा वो चेंज होके आएगा वॉस, और फुल स्टॉप लगाएंगे, सिंपल सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर देंगे। नेक्स्ट आई सेड टू हिम विल, तो क्या लिखेंगे? आई आस्क्ड हिम। अब यहां पर WH वर्ड नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम कनेक्टर यूज करते हैं इफ। अब इसको जो रिपोर्टिंग स्पीच का इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसको हमने चेंज करना है असर्टिव में, तो हेल्पिंग वर्ब जो है वो इसको हम नहीं लिखेंगे,
उसके बाद में हमारे पास आ गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज किस में होता है? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? ही। तो हम लिखेंगे ही। ये पास्ट में है तो विल का हम लिखेंगे वुड रिटर्न टुमारो। टुमारो को हम चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। द नेक्स्ट डे और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है ही सेड टू मी डू यू लाइक मैंगोज। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही आस्क्ड मी इफ। इसको हम नहीं देखेंगे, यू चेंज किस में होगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारे पास है मी, इसका सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आई। सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो सिंपल पास्ट में चेंज होगा, यानी फर्स्ट फॉर्म जो है वो सेकंड में चेंज हो जाएगी। आई लाइक्ड मैंगोज। तो इस तरह हमने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना है। फिफ्थ सेंटेंस, डू यू लाइक दिस पोम इज सेड टू हिज सिस्टर। बहुत इजी है, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देकर समझोगे तो समझ में आएगी चीजें। ही सेड टू हिज सिस्टर, इसको हम यहां पर लिखेंगे। कई बार एग्जाम के अंदर जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो उस साइड भी लिखी हो सकती है, कई बार इस साइड भी लिखी हो सकती है। ही आस्क्ड, जितने भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है सभी में आस्क्ड का यूज करेंगे। ही आस्क्ड हिज सिस्टर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, तब हम इफ का यूज करेंगे। इफ, इसको आप छोड़ दो, यू किस में चेंज होगा? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सिस्टर, तो यूज करेंगे शी। फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, पास्ट में ही लिखेंगे लाइक्ड दिस, इसको भी चेंज कर देंगे दैट पोम, और फुल स्टॉप का हम यूज करेंगे। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टिंग स्पीच के नाउन, प्रोनाउन, टेंस प्लस टाइम टेलिंग, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जितने भी हैं वो भी सारे चेंज होते हैं। द स्ट्रेंजर सेड टू मी, अब इसमें हम क्या लिखेंगे? द स्ट्रेंजर सेड टू मी को चेंज करेंगे आस्क्ड में। आस्क्ड में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तब हम ये लिखेंगे इफ, इसको छोड़ देते हैं। और उसके बाद में हमारे पास क्या है? यू। यू किस में चेंज होगा? मी में। तो बी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आई। कैन जो है वो चेंज हो जाएगा कुड में। आई कुड टेल, अब ये जो है मी, यू जो है वो चेंज हो गया आई में, यहां पर आई में आ गया। और आई, ये जो मी है इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई। आई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन यहां आकर चेंज होगा स्ट्रेंजर में। अब स्ट्रेंजर के लिए हमने यूज करते हैं ही, और यहां पर पजेसिव लगा है तो ही का पजेसिव क्या हो जाएगा? हिज। आई कुड टेल, और ये ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है तब हम इसका ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे हिम। टेल हिम द वे टू द स्कूल, और फुल स्टॉप लगाएंगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पर्सन हम यूज करते हैं यहां पर नाउन प्रोनाउन चेंज करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि स्पीच के अंदर अगर सब्जेक्टिव केस के रूप में हम यूज कर रहे हैं, उसकी जगह चेंज कर रहे हैं, नाउन प्रोनाउन को बदल के लिख रहे हैं, तो सब्जेक्टिव केस वाला सब्जेक्टिव केस के रूप में आएगा। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है तो ऑब्जेक्टिव केस आएगा, और पजेसिव केस के रूप में लिखा हुआ है तो उस कंसर्न सब्जेक्ट का, कंसर्न पर्सन का सेम केस में ही हमने आगे लिखना है, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही सेड टू द बॉय व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, इसको हम कैसे लिखेंगे? ही आस्क्ड द बॉय, WH वर्ड से शुरू है तो WH वर्ड से हम लिखेंगे, इसको हम छोड़ देते हैं। और यू जो है वो चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के लिए हम यूज करेंगे ही। ये
फर्स्ट वो की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो हम यूज कर देंगे सेकेंड, वांट की जगह हम लिखेंगे वांटेड, फ्रॉम मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है और इसका सब्जेक्टिव केस होता है आई हमें पता है किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ही, तो हम यहां पर ही का ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, क्या होता है, हिम। इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। सेंटेंस 8, द टीचर सेड टू क्रिश, वेयर डू यू लिव, कैसे चेंज करेंगे, द टीचर आस्क्ड क्रिश, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे तो कनेक्टर यूज करेंगे WH वर्ड जो हमारा पहले से दिया हुआ है, वेयर। अब ये जो डू है इसको हम छोड़ेंगे, यहां नहीं लिखते हैं, सब्जेक्टिव बाद में लिखेंगे। तो यू हमारा जो वो चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में क्रिश के लिए हम यूज करेंगे ही, और ये जो डू है ये इसके साथ आया हुआ है हेल्पिंग वर्ब, यानी ये हमें बताता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वेयर ही लिव, फर्स्ट वर्ब के साथ हम डायरेक्ट यहां पर इसको सेकंड फॉर्म में लिख देंगे, लिव की जो लिव्ड होती है। ही सेड टू द पोर्टर, व्हेन विल द नेक्स्ट ट्रेन अराइव, इसको हम कैसे लिखेंगे, ही आस्क्ड द पोर्टर व्हेन, तो व्हेन ही यूज करेंगे, विल का वुड लिखेंगे बाद में, लेकिन हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, द नेक्स्ट ट्रेन, तो क्या लिखेंगे, व्हेन द नेक्स्ट ट्रेन वुड अराइव, विल की जगह वुड लिखेंगे। और हमें पता है कि मॉडल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो अराइव का अराइव ही रखेंगे। शी सेड टू मी, डू यू वांट एनी मनी, तो इसको कैसे लिखेंगे, शी आस्क्ड मी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तब हम क्या लिखेंगे, इफ, यू जो है वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मी, तो इसका सब्जेक्टिव केस हम लिखेंगे आई वांट की फर्स्ट फॉर्म को हम बदल देंगे सेकंड फॉर्म वांटेड में, एनी मनी, और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। एक्सरसाइज 4 का सेंटेंस 1, एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 4 दोनों में ही इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की जो 3rd नंबर है वो हमने कर ली। अब हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर 4, ही सेड टू मी, इसको हम वैसे ही चेंज करेंगे, ही आस्क्ड मी, वाई को हम यहीं पर रखेंगे, वाई, डू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। स्पीच को हम सिंपल पास्ट टेंस में चेंज करेंगे, तो यू को हम चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, मी का सब्जेक्टिव केस लिखेंगे आई, राइट की सेकंड फॉर्म हम यहां पर लिखेंगे रॉट, मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, चेंज करेंगे ही में, हिम, सच एन इंसल्टिंग लेटर, सेम लिख देंगे, इंसल्टिंग लेटर लिखकर फुल स्टॉप लगा देंगे। सेकेंड सेंटेंस, माई मदर सेड टू मी, डिड यू ब्रेक द स्लेट, इसको कैसे लिखेंगे, माई मदर आस्क्ड मी, ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तब हम क्या यूज करेंगे, इफ, यू जो है वो चेंज हो जाएगा आई में, और ये सिंपल पास्ट टेंस है तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे, आई हैड ब्रोकन द स्लेट, और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। थर्ड
शी सेड टू मी व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? शी आस्क्ड मी, व्हाट का व्हाट यूज करेंगे? व्हाट ब्रिंग्स यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। व्हाट ब्रॉट, यू जो है वो चेंज हो जाएगा मी में। व्हाट ब्रॉट आई देयर, इसको हम इस तरह चेंज करेंगे। नेक्स्ट है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई डिड यू नॉट डू द होमवर्क, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई, अब यू जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, तो इसका क्या यूज करेंगे हम? दे लिखेंगे यहां पर। आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट, डिड नॉट को चेंज कर देंगे हम, हैड नॉट, डू की जगह लिखेंगे डन द होमवर्क। सेंटेंस द पोस्ट मास्टर सेड टू द पोस्टमैन व्हाट आर यू डूइंग हैव यू शॉर्टेड द मेल, इसको हम कैसे लिखेंगे? द पोस्ट मास्टर आस्क्ड द पोस्टमैन, यहां पर व्हाट का यूज हुआ है तो व्हाट हम लिखेंगे। व्हाट यू चेंज होगा पोस्टमैन में तो हम लिखेंगे ही, इज मार चेंज हो जाएगा वाज वर्ब में, ही वाज डूइंग। एक सेंटेंस हमारा ये हो गया। उसके बाद वाला जो सेंटेंस है ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो हम यहां पर इफ यूज करेंगे। इफ यू है वो जो चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट में, इफ ही हैड, हैड क्यों आया? क्योंकि यहां पर परफेक्ट टेंस है प्रेजेंट, तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा शॉर्टेड द मेल, और फुल स्टॉप का हम यूज करेंगे। इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। द मदर सेड सन व्हाई डिड द टीचर पनिश यू, इसको हम कैसे लिखेंगे? द मदर आस्क्ड सन व्हाई द टीचर हैड पनिश्ड, यू जो है वो चेंज हो जाएगा सन में, पनिश्ड हिम, और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। जय सेड टू मी व्हाई डिड यू इंसल्ट माई ब्रदर, इसको हम कैसे लिखेंगे? जय आस्क्ड मी व्हाई, यू को चेंज करेंगे आई में, आई हैड इंसल्टेड, हैड क्यों यूज किया? पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। हैड इंसल्टेड, माई को चेंज करेंगे, जय के लिए हम इस तो यूज करेंगे हिज मदर, और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। सेंटेंस 8 ही सेड टू अस आर यू कमिंग टू मीटिंग टुडे, इसको हम कैसे लिखेंगे? ही आस्क्ड अस, इफ यू को चेंज कर देंगे इसमें तो हम लिखेंगे वी, सेड है तो इज मार वाज वर्ब में बदल जाएंगे, वर कमिंग टू मीटिंग दैट डे, टुडे को हम चेंज कर देंगे दैट डे में और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट है द मास्टर सेड टू द सर्वेंट व्हाई डिड यू नॉट रिपोर्ट फॉर ड्यूटी इन टाइम, इसको हम कैसे लिखेंगे? द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट
वाई यू को चेंज करेंगे ही हैड नॉट रिपोर्टेड फॉर ड्यूटी इन टाइम और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। नेक्स्ट, द टीचर सेड टू द बॉय वाई आर यू लेट अगेन, डोंट यू फील असेम्ड अबाउट इट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द टीचर आस्क्ड द बॉय वाई ही इसको हम चेंज कर देंगे इसमें, ही वॉज लेट अगेन एंड, इसको हम एंड से जोड़ेंगे और हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो इफ का यूज भी हम करेंगे। इफ ही डिड नॉट फील असेम्ड अबाउट दैट। इस तरह हमने जो एक्सरसाइज 4 के 10 सेंटेंसेस हैं उनको सॉल्व किए हैं और ये दोनों एक्सरसाइज नंबर 3 और एक्सरसाइज नंबर 4 इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के सेंटेंस थे। उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज 5 सेंटेंस 1। एक्सरसाइज 5 हम करने से पहले देखते हैं कि एक्सरसाइज 5 में जो हमारे सेंटेंसेस दिए हुए हैं वो सारे के सारे सेंटेंसेस इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं और इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं वो समझते हैं। आई सेड टू हिम डू नॉट स्मोक। अब हमने क्या देखना है कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस होते हैं और जिसमें जो इनका मूड रहता है वो ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है और एडवाइस भी हो सकती है। तो इन इंपेरेटिव मूड के अकॉर्डिंग हम ये जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इसको हम चेंज करेंगे। तो यहां पर क्या लिखेंगे? आई सेड टू को हम चेंज कर देंगे ऑर्डर्ड हिम। अब ध्यान देना ये है कि कई बार हम ऑर्डर अपने से छोटे को कर रहे हैं तो हम ऑर्डर लिख सकते हैं। कई बार हम हमारे कलीग जो हैं अपने जैसे हैं उनको कह रहे हैं तो हम एडवाइस भी यहां पर कर सकते हैं और अपने से बड़ा है तो हम रिक्वेस्ट भी लिख सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑर्डर्ड ही आएगा। आप अपनी समझ के अकॉर्डिंग यहां पर रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड भी लिख सकते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम इन्फिनेटिव मूड में चेंज करेंगे तो हम लगाएंगे टू और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे स्मोक। तो ये जो डू नॉट है इसको हम कैसे चेंज लिखेंगे? ये टू से पहले हम यहां पर नॉट का यूज करेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई ऑर्डर्ड हिम नॉट टू स्मोक। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। सेकंड, द टीचर सेड टू द बॉयज डू नॉट मेक अ नॉइस। अब ये भी इंपेरेटिव सेंटेंस है लेकिन इसकी जो सेंस है वो नेगेटिव है तो नोट जो है वो हम टू से पहले रखेंगे। द टीचर क्या करता है? बच्चों को ऑर्डर करता है, ऑर्डर द बॉयज। नोट को हटाएंगे तो हम यहां पर नोट लिखेंगे और उसके बाद में जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसको हम इन्फिनेटिव मोड में इसके साथ हम जोड़ेंगे, यानी हमारा जो टू है वो एज ए कनेक्टर काम करेगा यहां पर। नॉट टू मेक अ नॉइस। तो इस तरह लास्ट में हम फुल स्टॉप का यूज करेंगे, हमारा जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। द हेयर सेड टू द टर्टॉइस लेट्स रन अ रेस। इसको हम कैसे करेंगे? द हेयर सेड टू को हम चेंज करेंगे, जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसकी सेंस देखेंगे। लेट्स का यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? ये सजेस्ट कर रहा है।
तो हम क्या यूज करेंगे सेड टू की जगह सजेस्टेड। सजेस्टेड द tortoise that, इन्वर्टेड कोमा को उठाएंगे, दैट लगाएंगे, दैट। अब ये जो अस है ये किस में चेंज होगा, ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है, फर्स्ट पर्सन इसमें चेंज होगा, और ये प्लूरल है तो हम यहां पर इसका वी यूज करेंगे, वी शुड। उसके बाद में हम लिख देंगे रन अ रेस। अब ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ टू प्रेपोजिशन लेती है, तो हम यहां पर सजेस्टेड के साथ टू को भी ऐड करेंगे, क्योंकि ये सभी के साथ हम ऐड नहीं करना, लेकिन कुछ वर्ब्स हैं वो सेंस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। सेंटेंस कंप्लीट लिखने के बाद हम यहां पर सजेस्टेड जो है उसके साथ टू को भी ऐड करेंगे। He said to me, go to the railway station। ये बिल्कुल सिंपल है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकती है, एडवाइस भी हो सकता है। तब हम कैसे लिखेंगे, he ordered me to go to the रेलवे स्टेशन। फुल स्टॉप लगाएंगे। रिक्वेस्टेड जिसमें होगा, ज्यादातर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसमें हमें काइंडली या प्लीज वो जो है वर्ड वो हमें इसमें दिए होंगे, तब हम कंफर्म हो जाते हैं कि यहां पर हम जो है वो रिक्वेस्ट का यूज करेंगे। माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो माई फादर क्या करता है, रिक्वेस्ट तो करता नहीं है, एडवाइस कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। माई फादर एडवाइज्ड मी, इस डू नॉट को हटाएंगे तो हम यहां पर नोट लिखेंगे, नॉट टू वेस्ट योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन इसमें चेंज होगा, तो इसका पजेसिव लिखेंगे हम माई टाइम, और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। सेंटेंस 6, राजू सेड टू मी प्लीज गिव मी योर पेन। अब हमने देखो प्लीज वर्ड का यूज हुआ है, तो प्लीज जो है वो क्या है, रिक्वेस्ट को दिखाता है, रिक्वेस्ट को शो करता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देंगे, राजू रिक्वेस्टेड मी। इसका काम हो गया क्योंकि इसको देख के ही हमने यहां पर रिक्वेस्टेड लिखा। आगे आ गया हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को जोड़ेंगे हम टू की सहायता से, टू गिव। मी को चेंज करेंगे, मी फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा राजू में, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या लगेगा, हिम। योर को चेंज करेंगे इसमें, यानी ये सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो इसका क्या आ जाएगा, पजेसिव केस आ जाएगा, माई पेन। तो इस तरह हमने इसको यूज करना है। नाउन और प्रोनाउन को बहुत ही ध्यान से आपने चेंज करना है, जिस केस में जहां पर है उसी केस में हम चेंज करके उसको लिखेंगे। He said to her sister, take exercise daily या रेगुलरली। तो एडवाइस कर रहा है, डॉक्टर एडवाइस करते हैं। She advised her sister to take exercise daily या आप रेगुलरली भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, माई मदर सेड लेट्स सिट इन द सन। अब इसका मतलब क्या है, माई मदर सेड, मेरी माताजी ने कहा, लेट्स सिट इन द सन, कि आओ सूरज में बैठे। सूरज में नहीं बैठना, सूरज का मतलब, इन द सन का मतलब है कि धूप में बैठना है। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, माई मदर सजेस्टेड, सजेस्ट ही किया उन्होंने, तो हम क्या लिखेंगे, सजेस्टेड, इन्वर्टेड कोमा को उठाएंगे, दैट लगाएंगे, और दैट के बाद ये यहां पर अस यूज हुआ है तो इसको हम वी में चेंज करेंगे, वी शुड सिट इन द
सन, हम धूप में ही बैठ सकते हैं तो इन द सन हम यूज करते हैं। जैसे कि आज हवा बंद है, उसके लिए हम सेंटेंस यूज करते हैं टुडे इज क्लोज्ड, तो उसी फ्रेज के अंदर ये सेंटेंसेस जो है वो उसी सेंस में यूज होते हैं। लीव दिस रूम सेड द टीचर टू द बॉयज, इसको हम कैसे करेंगे? द टीचर ऑर्डर्ड टू द बॉय। आपने इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जाम में रिपोर्टिंग वो भी यहां पर मिलती है और रिपोर्टिंग स्पीच यहां पर मिलती है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपने रिपोर्टिंग वो वाला जो पार्ट है वो यहीं पर रखना है, टू लीव द रूम। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस एक्सरसाइज 5 का, आई सेड टू हिम प्लीज बी क्वाइट। तो प्लीज का मतलब क्या है? रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे? आई रिक्वेस्टेड हिम, टू से जोड़ेंगे इस सेंटेंस को, टू बी क्वाइट। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 5 के 10 सेंटेंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 में भी हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको भी हम वैसे ही करेंगे जो हमने एक्सरसाइज 5 में किया। कृष्णा सेड लेट्स डू आवर ड्यूटी एंड नॉट रन आफ्टर द रिवॉर्ड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कृष्णा suggested that, अस को हम चेंज करेंगे दे में, दे शुड डू, आवर जो है वो चेंज होगा देयर में, देयर ड्यूटी एंड नॉट रन आफ्टर द रिवॉर्ड, इसको हम कंप्लीट करके लिख देंगे। सेकेंड, ही सेड टू हर फ्रेंड मैरी हिम एंड बी हैप्पी इन लाइफ, तो इसमें क्या है? एक जो फ्रेंड है उसको हम एडवाइज ही करते हैं, तो क्या लिखेंगे? शी एडवाइज्ड हर फ्रेंड टू मैरी हिम। हिम हमने क्यों यूज किया? क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पर्सन है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड बी हैप्पी इन लाइफ, इस सेंटेंस को हम कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है गोविंद सेड टू हिज फॉलोवर्स थ्रो द एनिमीज आउट। जो फॉलोवर्स हैं उसको हम ऑर्डर देते हैं, तो हम क्या लिखेंगे? गोविंद ऑर्डर्ड हिज फॉलोवर्स to throw the enemies out, और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इस तरह हमने इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। माई फादर सेड टू मी अवॉइड बैड कंपनी, तो इसको कैसे लिखेंगे? माई फादर एडवाइज्ड मी टू अवॉइड बैड कंपनी, इसको हम इसी तरह एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है माई फादर सेड टू माई मदर ब्रिंग मी अ कप ऑफ टी, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं माई फादर रिक्वेस्टेड माई मदर टू ब्रिंग, मी को चेंज करना है, मी चेंज होगा फादर में, तो इसका पॉजेसिव क्या लिखेंगे? हिम अ कप ऑफ टी। इस तरह हमने इस सेंटेंस को भी कंप्लीट करना है। 6 सेंटेंस, ही सेड टू मी लेट्स गो टू शिमला, उसने मुझे कहा कि आओ शिमला चलते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे? ही सजेस्टेड टू मी, क्योंकि सजेस्ट के साथ हम टू का यूज करते हैं। दैट, अस को चेंज करेंगे हम दे में, दे शुड गो टू शिमला। नेक्स्ट, द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क शो मी ऑल रिकॉर्ड्स, इसको हम कैसे लिखेंगे? द ऑफिसर क्या करता है?
ऑर्डर करता है, ऑर्डर किसको करता है? द क्लर्क, ऑर्डर्ड क्लर्क टू शो मी, चेंज कर देंगे हम ऑफिसर में, शो हिम ऑल रिकॉर्ड्स, फुल स्टॉप का यूज करेंगे। सीता सेड टू राम लेट्स लक्ष्मण डू व्हाट ही वांट्स, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सीता सजेस्टेड टू राम, सजेस्ट किया टू लेट लक्ष्मण डू व्हाट ही वांटेड, ऐसे हम लिखेंगे। व्हाट ही वांटेड, क्योंकि जो फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड में चेंज हो जाएगी और फुल स्टॉप का हम यहां पर यूज करेंगे। कबीर सेड टू हिम कंटिन्यू टू वर्शिप गॉड टिल देयर इज लाइफ, इसको हम कैसे लिखेंगे? कबीर एडवाइज हिम टू कंटिन्यू टू वर्शिप गॉड टिल देयर वाज लाइफ, सिर्फ ये वाज ही हम चेंज करेंगे, इसको हम वाज में बदल देंगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। स्टैंड अप ऑन द बेंचेस आई सेड टू द चिल्ड्रन, तो क्या लिखेंगे? आई ऑर्डर्ड द चिल्ड्रन, बच्चों को ऑर्डर दिया टू स्टैंड अप, स्टैंड अप ऑन द बेंचेस, और फुल स्टॉप का हमने यूज करना है। ये हमारी एक्सरसाइज 6 के जो 10 सेंटेंस हैं उसको हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया। एक्सरसाइज 7 में जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंसेस हैं बहुत ही प्यारे हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं, जिसमें हमारे जो इमोशंस हैं वो हमें दिखाई देते हैं। जैसे हमने ये चाक हमने देख लिया, कितना प्यारा चौक है, कितना सुंदर ब्लैक बोर्ड है, अरे आप ना कर आए हो, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो इनको हम कैसे बनाएंगे, इसके अंदर भी हम देखेंगे कि ये जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होता है जिसके पीछे ये जो साइन होता है ना, ये लगा होता है, लेकिन जब इसको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना, तो ये जो साइन है वो हटा देंगे और इसको बिल्कुल सिंपल एजर्टिव सेंटेंस बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, और एजर्टिव सेंटेंस बनाने के साथ साथ हमें ये जो इमोशन है ये भी दर्शानी है, ये भी इसमें लिखनी है, पता लगना चाहिए कि इमोशंस थी, तभी हमारा सेंटेंस है जो बिल्कुल ठीक रहेगा। तो हम क्या लिखेंगे? द टीचर सेड हाउ स्टफ द क्वेश्चन पेपर इज, तो इसको देखेंगे कि द टीचर exclaimed that, क्या एक्सक्लेम किया उसने? that। अब ये जो हमारा सेंटेंस है इसको सिंपल कैसे बनाएंगे? हम क्वेश्चन पेपर जो है सब्जेक्ट उसको पहले लिखेंगे, that the क्वेश्चन पेपर, इसकी जगह हम लिखेंगे वास, आगे लिखेंगे, इसको हटाकर लिखेंगे वेरी वेरी स्टफ और फुल स्टॉप लगा देंगे और ये हमारा जो सेंटेंस है बिल्कुल ठीक रहेगा। ही सेड गुड बाय फ्रेंड्स, तो अब इसने क्या किया? गुड बाय फ्रेंड्स, ये अपने फ्रेंड से अलग हो गया और उसको गुड बाय बोलकर चला गया। तो वो जो इमोशंस हैं वो हम यहां पर शो करेंगे, कैसे लिखेंगे? ही bade his friends, ही का पॉजेसिव हमने यूज कर लिया, ही bade his friends, क्या कहा उसने? गुड बाय। तो इस तरह हमने इसको सिंपल सेंटेंस में चेंज करके बनाना है। व्हाट अ चार्मिंग सीन सेड द गर्ल, लड़की ने कहा कितना प्यारा
सीन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय लिख सकते हैं, अपने विद सरप्राइज लिख सकते हैं। इसके साथ इमोशन हम जोड़ सकते हैं, जैसे विद जॉय, विद सरप्राइज। अगर कुछ इस तरह का सेंटेंस है जिसमें कोई दुख हो रहा है, अलास वगैरह आता है, तो विद शोरो लिख सकते हैं। या अगर इस तरह का कोई वर्ड यूज करे जिसमें वो ये दिखा रहा है कि हाँ उसको कोई घमंड है, तो प्राउडली लिख सकते हैं, ग्रेटफुली लिख सकते हैं। तो ये वर्ड जो है वो इस वर्ब के साथ हम ऐड कर सकते हैं, और ना भी ऐड करोगे तो भी आपका सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे? द गर्ल एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, उसके बाद में हमने सिंपल सेंटेंस बना देना है, व्हाट ए चार्मिंग सीन। तो क्या लिखेंगे? इट वाज अ चार्मिंग सीन, ऐसे लिख देंगे। वाज हमने क्यों यूज किया? क्योंकि ये मान के चलते हैं कि प्रेजेंट में है, तो हम इट वाज अ वेरी चार्मिंग सीन। तो इस तरह हमने इस लास्ट में क्या करना है? फुल स्टॉप लगाना है, ताकि ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस में दिखाई दे। व्हाट अ लवली रोज सेड सी। तो इसमें भी वही चीज है, किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने अपने इमोशंस बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा अच्छा है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी लवली रोज, और उसके बाद में हम फुल स्टॉप लगा देंगे। शी सेड हाउ सैड यू लुक। उसने कहा कि आप कितने उदास दिखाई देते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। यहां पे भी हमने सरप्राइज क्यों यूज किया? क्योंकि उसने बहुत ही जो है आश्चर्य से ये कहा कि आप कितने उदास दिखाई देते हैं, क्या बात है। तो उसने क्या, कैसे लिखेंगे? शी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट, यू को हम चेंज करेंगे, यू सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं तो अपने आप को मान लेते हैं आई, और फर्स्ट पर्सन हमने यहां पर लिखा। उसके बाद में ये जो वर्ब है, फर्स्ट वर्ब लगी है, तो हम क्या लिखेंगे? सेकंड में इसको कन्वर्ट कर देंगे, सरप्राइज दैट आई लुक्ड सो सैड, और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह हमारा जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। सेंटेंस 6, ही सेड अलास ही इज नो मोर। बहुत बुरा हुआ कि वह अब नहीं है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसने दुख के साथ बताया, दैट ही वाज नो मोर, और फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक हो जाएगा। व्हाट अ क्लेवर फेलो आई एम, सेड द क्रो। क्रो ने कहा कि मैं कितना बुद्धिमान हूं, अपने आप के बारे में कहा। तो इससे हमें यह शो होता है कि रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर उसने प्राउडली अपने आप के बारे में कुछ कहा। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? द क्रो एक्सक्लेम्ड विद, या एक्सक्लेम्ड प्राउडली हम सीधा ही लिख सकते हैं, दैट ही वॉज अ वेरी क्लेवर फेलो। फुल स्टॉप लगा देंगे, हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गुड मॉर्निंग राजू, सेड अनिल हाउ आर यू। इसको हम कैसे लिखेंगे? अनिल, अनिल ने क्या किया? विश की। जैसे हमें एक्सक्लेम्ड लिखते हैं वैसे हम यहां पर विश लिखेंगे। अनिल विश्ड राजू, क्या कहा? गुड मॉर्निंग। तो यहां पर लिखेंगे, स्मॉल में लिखेंगे गुड मॉर्निंग, एंड
आगे क्या है, हाउ आर यू, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इसको हम लिखेंगे एंड आस्क्ड हाउ ही वॉज। तो इसको जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हमने बना दिया असर्टिव सेंटेंस के अंदर। और आस्क्ड हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए हम यूज करते हैं आस्क्ड। द ओल्ड मैन सेड अलास आई एम रंट, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, द ओल्ड मैन एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसने दुख के साथ कहा, दैट ही वॉज रंट। वी सेड मे गॉड ब्लेस यू योर चाइल्ड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, वी प्रेड, हम परमात्मा के आगे क्या करते हैं, प्रे करते हैं, वी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस यूर, जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन हम यहां पर दिया नहीं हुआ तो हम अपने आप को ही मान लेते हैं, तो लिखेंगे माई चाइल्ड। इस तरह हमने एक्सरसाइज 7 को भी कंप्लीट कर लिया जो कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की थी। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम एक्सक्लेम के साथ जॉय, सरप्राइज या सोरोफुली, प्राउडली, इस तरह के जो वर्ड हैं एडवर्ब हम लगाकर इसको कंप्लीट करना है और रिपोर्टिंग स्पीच को बिल्कुल सिंपल सेंटेंस एडजेक्टिव में चेंज करना है। एक्सरसाइज 8 का हम फर्स्ट सेंटेंस देखेंगे, बहुत ही प्यारे सेंटेंसेस हैं और बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। ये एक्सरसाइज आपको जब तक आप स्टडी करेंगे, जब तक आप इंग्लिश पढ़ेंगे, तब तक ये चीजें आपको काम आएगी, तो इनको ध्यान से समझना है। द विजिटर सेड टू अस फेयरवेल, तो विजिटर ने हमें क्या कहा, फेयरवेल। फेयरवेल का मतलब वही है जो गुड बाय के तौर पर हम बोलते हैं। उसने अलग होने से संबंधित रिपोर्टिंग स्पीच लिखी या बताई या बोली, तो इसको हम क्या सेलेक्ट करेंगे, द विजिटर बेड, BADE बेड अस फेयरवेल। तो हम इसको सीधा ही वैसे ही लिख देते हैं जैसे बेड की सेकंड फॉर्म बेड है, बेड अस गुड बाय या फेयरवेल, और फुल स्टॉप लगाकर सिंपल सेंटेंस बना देंगे। सेकंड सेंटेंस, ही सेड आई विश आई वर अ किंग, उसने कहा कि मेरी इच्छा है कि मैं राजा हूं या राजा होता, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ही विश्ड, उसने विश की, तो हम इसी को ही वो बना के यहां लिख देंगे, विश्ड दैट, क्या विश की उसने, ही हैड बीन अ किंग। अब आप ये समझोगे कि हैड बीन कैसे आया, क्योंकि यहां पर सिंपल पास्ट टेंस है और सिंपल पास्ट टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाता है, तो वाज वर जो है वो हैड बीन में चेंज हो जाएंगे। मान लो यहां पर इज एम आर होता, इज एम आर वाज वर में बदलते हैं और वाज वर जो है वो हैड बीन में बदल जाता है, क्योंकि जब यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलती है, सेकंड फॉर्म जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड के साथ उसमें चेंज हो जाती है। She said to me how charming Dalhousie is, इसको हम कैसे लिखेंगे, she exclaimed with surprise that Dalhousie was very charming, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगाएंगे, तो इस तरह हमारा सेंटेंस जो है वो असर्टिव में चेंज हो जाएगा। व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इज, ही सेड, उसने कहा, ही एक्सक्लेम्ड विद, भयानक, विद सरप्राइज भी लिख सकते हैं हम, उसको इतना विश्वास नहीं था कि ये जो स्टॉर्म है इतना भयानक होगा, दैट इट वाज अ वेरी टेरिबल स्टॉर्म, और फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सिंपल रहेगा। द बॉय सेड हुर्रे माय ब्रदर स्टैंड फर्स्ट,
तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर आपने विद के साथ लिखना है तो आप जॉय लिख सकते हो, अगर आपने विद के साथ जॉय नहीं लिखना तो आप सीधा ही जॉयफुली भी एडवर्ब यूज कर सकते हो। दैट, अब ये जो माई है ये चेंज होगा इसमें, तो इसका पॉजेसिव लिखेंगे हिज ब्रदर, फर्स्ट फॉर्म है तो हम इसको लिख देंगे सेकंड फॉर्म में, स्टूड फर्स्ट, और फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को सिंपल बना देंगे। सेंटेंस 6, हैरी सेड अलास आई हैव फेल्ड। उसको दुख हुआ कि मैं फेल हो गया, तो उसने हैरी एक्सक्लेम्ड विद sorrow that he had failed। आप इस सेंटेंस में भी विद sorrow अगर आपने नहीं लिखना तो आप exclaimed sorrowfully भी लिख सकते हैं। He said oh for a cup of water। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? He longed। लॉन्ग का मतलब क्या होता है? इच्छा होना। जब हम किसी से डिमांड करते हैं कॉफी की, चाय की, पानी की, तो लॉन्ग्ड फॉर अ कप ऑफ वाटर, और बिल्कुल सिंपल सेंटेंस बना देंगे, रघु सेड मे गॉड पार्डन दिस सिनर। इसको हम कैसे लिखेंगे? रघु एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड की जगह हम प्रेड भी लिख सकते हैं, क्योंकि परमात्मा कर रहे हैं तो आप एक्सक्लेम की जगह प्रेड भी लिख सकते हो। अगर एक्सक्लेम भी लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो जो इमोशंस है वो तो एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन ये देखने में और सुनने में अच्छा लगता है, और हमारे पास वर्ब है तो हम यही यूज करेंगे, प्रेड गॉड दैट। क्या प्रेड की? गॉड, गॉड थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, यहीं पे आ जाएगा। मे को हम चेंज कर देंगे माइट में, माइट पार्डन वर्ब है, पार्डन का पार्डन रखेंगे, दिस की जगह हम लिखेंगे दैट सिनर। सिनर क्या होता है? पापी, और फुल स्टॉप लगा देंगे यहां पर, तो हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। शी सेड अलास हाउ केयरलेस आई हैव बीन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? शी एक्सक्लेम्ड दैट। एक्सक्लेम के साथ अगर उसको अपने आप पर पछतावा हो रहा है तो हम रिग्रेटफुली भी यहां पर लिख सकते हैं, एक्सक्लेम्ड ग्रेटफुली दैट शी, आई जो है वो चेंज हो जाएगा इसमें, और हैव जो है वो हैड बीन वेरी केयरलेस, और फुल स्टॉप लगा देंगे तो हमारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ही सेड टू देम कांग्रेचुलेशन यू हैव डन वेल। इसको हम कैसे लिखेंगे? ही, तो कांग्रेचुलेशन हमें यहां पर दिया हुआ, इसी को वो बना लेंगे, ही कांग्रेचुलेटेड देम एंड प्रेड, ये भी हम लिख सकते हैं, प्रेड सेइंग दैट दे, क्योंकि यू को चेंज करेंगे इसमें, दे हैव डन, हैव जो है उसको हम बदल देंगे हैड में, देन वेल, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह हमने इसको चेंज करना है। कुछ जो वर्ड्स हैं जैसे कांग्रेचुलेशन को हमने कांग्रेचुलेटेड वर्ब में कन्वर्ट कर लिया, और इसके साथ प्रेड सेइंग दैट इस तरह हम ऐड कर सकते हैं, ताकि हमारी जो सेंस है इस डायरेक्ट स्पीच की वो इनडायरेक्ट स्पीच में हमें बिल्कुल शो अच्छी तरह से हो। एक्सरसाइज 9 सेंटेंस नंबर 1। अब जितनी भी एक्सरसाइज हमने की, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है 9 उसमें क्या होगा कि
इनडायरेक्ट स्पीच में दी गई है और हमें इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। कई बार एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच दी होगी और आपको कहा जाएगा कि आपने उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तब हम कैसे करेंगे और कितना ध्यान रखेंगे। पहला सेंटेंस देखते हैं, दे विश्ड दैट देयर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है और विश की गई है, तब हम इसको कैसे लिखेंगे, दे सैड। सैड लिखेंगे, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे और विश की है तो विश के लिए हम कौन सा वर्ड और कौन सा जो मॉडल है यूज करते हैं, मे, क्योंकि यहां पर माइट यूज हुआ है और ये पास्ट में लिखा गया है तो मे से ही माइट बनेगा, तो हम क्या यूज करेंगे, मे यूज करेंगे। और सब्जेक्ट हमारे क्या रहेगा देखते हैं, देयर प्राइम मिनिस्टर। तो देयर प्राइम मिनिस्टर को, देयर को ये जो पजेसिव लगा हुआ है इसको भी हमने चेंज करना है और ये किसको कहा गया है, देयर। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि साथ के साथ हम चेक भी कर सकते हैं, आवर जो है वो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो दे विश्ड, उन्होंने ये इच्छा की, दे सैड मे आवर प्राइम मिनिस्टर। तब हम इस फर्स्ट पर्सन इसको इसमें चेंज करेंगे तो इसका जो पजेसिव है वो देयर होता है, तब हम यहां से क्रॉस चेकिंग करके इसको सही कर सकते हैं। मे आवर प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग, और आपने ये साइन और इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देना है। तो इस तरह हम इसको जो है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे। शी सेड दैट शी हैड हर ओन चॉइस, इसमें देखेंगे शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू। अब ये जो शी है वो भी चेंज होगा, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन कब आता है, अब यहां पर थर्ड पर्सन है तो ये जो थर्ड पर्सन यहां आया इसका मतलब क्या है, यहां पर आई होगा, आई फर्स्ट पर्सन है वही सब्जेक्ट में चेंज होता है, तब जाके यहां पर थर्ड पर्सन आता है। तो आई लिखेंगे और हैड है, हैड आता है कब आता है, जब इसके साथ हैव होगा। शी सेड आई हैव, हर को चेंज करेंगे तो जैसे हमने हर को इसको चेंज किया आई में, तो वैसे ही हम यहां पर लिखेंगे आई हैव माई ऑन चॉइस और फुल स्टॉप लगा देंगे और उसके साथ में इन्वर्टेड कॉमा को बंद करना है। तो इस तरह हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करेंगे। थर्ड सेंटेंस, ही टोल्ड मी, इसको हम कैसे लिखेंगे, टोल्ड जब आता है तब लिखते हैं ही सेड टू मी, इन्वर्टेड कॉमा शुरू। अब ये जो ही है वो इसके लिए आया है तो क्या लिखेंगे, आई लव्ड, सेकंड फॉर्म है तो यहां पर लिख देंगे फर्स्ट फॉर्म। मी किसके लिए आया है, इसके लिए आया है। तो अगर हम यहां पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं यू, क्योंकि यू जो है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो ऑब्जेक्ट में चेंज होकर ये यहां पर मी जाएगा और फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमा को बंद कर देंगे। नेक्स्ट, शी सेड दैट शी वाज नॉट फीलिंग वेल दैट डे, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, शी सेड इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ये दैट यहां से हट जाएगा क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया। और शी कब आएगा, जब यहां पर सब्जेक्ट हमारा आई होगा, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट में चेंज होता है तो उसका प्रोनाउन आ जाएगा। वाज, वाज के लिए हम यहां लगाएंगे एम नॉट फीलिंग वेल। अब ये जो दैट डे है इसको हम कर देंगे टुडे और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। इस तरह हम इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं। ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिज ब्रदर, तो क्या लिखेंगे, ही सेड कॉमा, क्योंकि यहां पर मे भी है तो हम सेड टू लिखेंगे। अगर कुछ नहीं है फिर सीधा ही लिख देंगे, अगर मी है तो टू लगाकर लिखेंगे। तो रिक्वेस्टेड आया इसलिए हम यहां पर यूज करेंगे प्लीज हेल्प माई ब्रदर।
और फुल स्टॉप लगाकर इन्वर्टेड कॉमा को बंद करेंगे। माई ब्रदर इसलिए यूज किया क्योंकि माई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन इसमें आएगा चेंज होने के लिए, तो इसका पॉजेसिव जो है वो हिज यहां पर लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको माई में चेंज कर दिया। इसी तरह आप सेंटेंसेस को पहचानना है, रिक्वेस्टेड लगा हुआ है, टू लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और वो भी कौन से मूड में है, रिक्वेस्ट वाले मूड में है, तब हम इसको इंपेरेटिव में चेंज कर देंगे। सेंटेंस 6, he said that he had seen the Taj Mahal previous year, तो इसको कैसे चेंज करेंगे, he said ही आएगा क्योंकि यहां पर आगे टोल्ड में होता तो हम टू लिखा होता, इन्वर्टेड कोमा को जब हम हटाते हैं दैट लगाते हैं और दैट को हटाने के लिए इन्वर्टेड कोमा लगा दिया। ही जो है वो इसमें चेंज हुआ है तो हम यहां पर यूज करेंगे आई। हैड को चेंज करने के लिए हम लिखेंगे हैव सीन द ताज महल। प्रीवियस ईयर को हम चेंज कर देंगे लास्ट ईयर में चेंज करके और इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे। ही सेज, तो यहां पर देखेंगे हम ही सेज का सेज ही रखेंगे, इन्वर्टेड कोमा शुरू करेंगे और राजू लाइक्स फ्रूट सेम आएगा क्योंकि यहां पर जो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस है और सिंपल प्रेजेंट टेंस को सिंपल प्रेजेंट में रखेंगे, कारण क्योंकि यहां पर हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम इस रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे। ही आस्क्ड हर मदर, तो क्या लिखेंगे, शी सेड टू हर मदर, इन्वर्टेड कोमा शुरू, माइट है तो यहां पर क्या होगा, मे आ जाएगा बाहर क्योंकि यहां पर इफ लगा हुआ है, इफ का मतलब इंटरोगेटिव सेंटेंस है। मे आई गो आउट और इंटरोगेटिव का साइन आ जाएगा और इन्वर्टेड कोमा को हम बंद कर देंगे। इसमें देखते हैं शी सेड टू मी, क्योंकि यहां पे आस्क्ड लिखा हुआ है, यहां पर आस्क्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो रिपोर्टिंग स्पीच के जो सेंटेंसेस हैं वो इंटरोगेटिव है, तो इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो WH वर्ड लगा है वही लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा में। यहां पर हम क्या लेके आएंगे, ये लेके आएंगे जो हेल्पिंग वर्ब है वो जो अंदर है यहां पर लिखेंगे, क्या लिखना है, हैव या हैज दोनों में एक आएगा। आई लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, इसको यहां पर लेके आएंगे और ये कब आता है, जब हम यू लिखते हैं। वाई हैव यू रिटर्न दैट को हम लिखेंगे दिस लेटर और इंटरोगेटिव का साइन लगाकर इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन थैंक्ड हिम, तो क्या लिखेंगे, द ओल्ड मैन सेड इन्वर्टेड कोमा थैंक यू। जैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कांग्रेचुलेशन को कांग्रेचुलेट वर्ब में चेंज किया था, वैसे ही हमने थैंक यू यहां पर लिख दिया और आस्क्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब आगे वाला ये जो सेंटेंस है ये इंटरोगेटिव रहेगा, तो इसमें कैसे लिखेंगे, कुड है तो यहां पर कैन आ जाएगा, कैन आई डू समथिंग फॉर यू और इंटरोगेटिव का साइन इन्वर्टेड कोमा को बंद कर देंगे, बाकी सारा इसी तरह लिख देंगे। एक्सरसाइज 10 का फर्स्ट सेंटेंस हमने लिखा है। मजेदार बात यह है कि बाकी जितनी भी एक्सरसाइज की हमने उन सभी में सिंगल सेंटेंस था और उसको मैंने बिल्कुल बड़ी आसानी से इसको कन्वर्ट कर लिया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। अब इसमें क्या है, एक्सरसाइज 10 में ये जो सेंटेंसेस दिए हुए हैं ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं और एक स्पीच है दो मेंबर्स के बीच में, और इसको हमने जो है इसकी पूरी जो स्पीच है इसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखते हैं कैसे है। सबसे पहले तो हमें जो स्पीकर है वो पहचानने होंगे। सेड द मदर ने किसको कहा, सन को कहा, तो इस चीज को हम याद रखेंगे और लास्ट तक लेके जाएंगे। तो कैसे शुरू करेंगे, द मदर, आगे जो रिपोर्टिंग वर्ब लगाएंगे वो देखें कौन सी है। गुड मॉर्निंग बोला उसने
मदर ने क्या बोला, गुड मॉर्निंग माई सन, तो क्या लिखेंगे, द मदर विश की हर सन, अपने सन को क्या कहा, गुड मॉर्निंग। यहां तक लिख लिया। तो ये हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है उसको हमने चेंज कर लिया। आगे उसने कहा देयर इज अ पीस ऑफ न्यूज फॉर यू, तो पीछे सेंटेंस तो सेम चलता आ रहा है। आगे यहां पर लिखेंगे एंड क्या कहा, सेड। देयर इसकी जगह क्या हो जाएगा, वाज अ पीस ऑफ न्यूज फॉर यू की जगह क्या लिखेंगे, देम। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, क्योंकि यू जो है वो इसके लिए आता है, जैसे यहां पर लिखा सन, तो देम भी लिख सकते हैं, उनके लिए, हमारे लिए, दोनों यूज कर सकते हैं। हिम भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद में क्या है, एंड इट इज अ हैप्पी वन। अब आगे इसको कैसे लिखेंगे, देम एंड, जो एंड लिखा हुआ है कनेक्ट हुए लिख देंगे। इस इट को अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि इट को एज इट इज इट ही रख देते हैं, चेंज नहीं करते। बहुत सारे सेंटेंसेस हम देखते हैं चेंज करते भी हैं, नहीं करते। अगर करते हैं तो यहां पर दैट आ जाएगा, दैट वाज अ हैप्पी वन। और अगर आप इट में रखना चाहते हैं तो इट में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ गया, कुड यू गैस व्हाट इट इज, जस्ट ट्राई। उसके बाद में क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो हम यहां से शुरू करेंगे दोबारा, क्योंकि ये तो विस्ट वाले सेंटेंस आ गए, इंटरोगेटिव इसमें है ही नहीं कहीं पर, तो दोबारा शुरू करते हैं। शी आस्क्ड, अब हमने इसका प्रोनाउन यूज कर लिया, आस्क्ड। जस्ट ट्राई लिखा हुआ है तो इसको भी हम लिखेंगे आस्क्ड टू ट्राई, लिख दिया। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो हम क्या लगाते हैं, इफ लगाते हैं। यहां पर हम इफ लिखेंगे, इफ, इसको चेंज करेंगे, ये चेंज हो जाएगा ही में, इफ ही कुड गैस व्हाट इट वाज, और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह हमने इस तरह की जो स्पीच है कॉम्प्लेक्स में सेंटेंसेस लिखे हुए हैं उसको पहले से ही समझकर कि कौन सा सब्जेक्ट कहां पर लिखना है, कौन सा ऑब्जेक्ट कहां लिखना है, और इनको कोरिलेट करके पूरे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर देना है। सेंटेंस सेकंड में हम देखते हैं, कम टेक योर पाउंड ऑफ फ्लैश सेड पोर्सिया, a pound no more no less but no drop of blood। तो ये एक प्ले का पार्ट लिया गया है जिसमें दो कैरेक्टर है, एक पोर्सिया एक साइलोक। अगर आप उसको लिखना चाहते हो तो ठीक है, नहीं लिखना चाहते हो तो अपने वहां से लिख लेंगे पोर्सिया। पोर्सिया को हम यहां लेके आएंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस है या इंटरोगेटिव नहीं है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है तो हम टू से लिखते हैं। पोर्सिया आस्क्ड, पोर्सिया ने कहा। अब आप यहां अगर साइलोक लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख दो। नहीं लिखना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है। आस्क्ड टू कम एंड टेक योर को हम चेंज करेंगे किसमें, थर्ड पर्सन में हम लेके जाते हैं इसको, हिज पाउंड ऑफ फ्लैश, पाउंड ऑफ। उसके बाद में क्या है, और उसने बताया पाउंड नो मोर नो लेस बट नो ड्रॉप ऑफ ब्लड। तो उसने क्या है, उसको वार्न किया कि आपने सिर्फ 1 पाउंड जो मांस का टुकड़ा है उसको निकालना है, ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए और ना ही खून की एक बूंद गिरे। तो उसने वार्न किया। तो आगे लिखेंगे शी वार्न सेइंग दैट, ये कहते हुए। ये भी पिछले एक्सरसाइज में हमने समझा कि इसको लगाते हम, ये जो इसकी एक्सप्रेशन है वो हम सेम रखेंगे, इसकी इमोशंस को हम चेंज नहीं करेंगे। तो ये वर्ड्स हम यूज करते हैं, सेइंग दैट
a pound, no more, no less, but no drop of blood। तो इस तरह हमने इसको चेंज करना है। सेंटेंस थर्ड, वेलकम ही सेड टू हर, इसको ही हम लिखेंगे सबसे पहले तो ही, आंसर हमारा, सेड टू को हम बदल देंगे वेलकम में, ही वेलकम्ड हर। उसके बाद उसने कहा आई एम सॉरी एंड एक्सप्रेस्ड with regret that he was sorry। I cannot rise to receive you the way I wish। I कैसे लिखेंगे? he was sorry, he कैन नॉट की जगह हो जाएगा कुड नॉट राइज टू रिसीव हर, क्योंकि ये जो है इसमें चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में सेकंड पर्सन है, हर द वे he wished। उसके बाद में है प्लीज टेक योर सीट, इसको हम कैसे देखेंगे? he offered her to take her seat। योर सीट को हम चेंज कर देंगे हर सीट में। उसके बाद में विल यू टेल मी, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, एंड आस्क्ड, आस्क हमने क्यों लिखा? क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हम यूज करेंगे इफ। आस्क्ड इफ शी वुड टेल हिम what had brought her there। here को भी हम चेंज करेंगे at this की जगह हम लिखेंगे that late hour और फुल स्टॉप का यूज करेंगे। इस तरह हमने इसको चेंज करना है। सेंटेंस 4, रावणा लुक्ड एट सीता एंड सेड, रावण ने सीता को देखा और कहा इट इज नो यूज स्पिनिंग फॉर योर हस्बैंड, ही कैन नेवर कम टू योर हेल्प, फॉरगेट हिम एंड मैरी मी। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? यहां लिखेंगे रावण लुक्ड एट का क्या करेंगे? लुक्ड एट को पहले हम लिखते हैं, तो हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इसको? ऐसे लिखते हैं लुकिंग एट सीता, यहां से शुरू करते हैं। रावणा सेड, क्या कहा? दैट it was no use pinning for your किस में चेंज होगा? इसमें चेंज हो जाएगा her husband। उसके बाद में he can never come to your help, इसको हम डायरेक्ट said के साथ भी लिख सकते हैं, और अगर हम ऐसा लिखना चाहें he added
उसने आगे बताया दैट ही, कैन को कुड में चेंज कर देंगे, कुड नेवर कम टू हर हेल्प। उसके बाद में कहा फॉरगेट हिम एंड मैरी मी। इसको कैसे लिखेंगे? एंड आस्क्ड टू फॉरगेट हिम एंड मैरी मी को हम किस में चेंज कर देंगे? हिम में चेंज कर देंगे, क्योंकि मैरी जो है फर्स्ट पर्सन है, मैरी के बाद जो मी है वो फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किस में चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट में। तो रावण के लिए इसका पजेसिव यूज करेंगे हम, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे हिम, तो लास्ट में हम हिम लिख देंगे। इस तरह हमने इसको सॉल्व करना है। सेंटेंस 5, शी सेड टू हर हस्बैंड वेयर, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हम इसको शी आस्क्ड में चेंज कर देंगे, हर हस्बैंड, WH वर्ड लगा हुआ वो यूज करेंगे। वेयर, हैज को हम अंदर लेके जाएंगे, इट को इट रखेंगे, इट हैड ऑल कम फ्रॉम। हाउ डिड यू गेट इट, एंड हाउ, यू को चेंज करेंगे, हर हस्बैंड, हाउ ही कुड, कुड नहीं लिखेंगे क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो पास्ट परफेक्ट में लेके जाएंगे। हाउ ही हैड गॉट दैट, हु डज इट बिलोंग्स टू, और वो ये पूछना चाहती है कि ये किससे संबंधित है, तो हम इसको लिखेंगे शी वांटेड टू नो, क्या पूछना चाहती है? हु इट बिलोंग्ड टू, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है तो हम इसको सिंपल पास्ट में चेंज कर देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। तो इस तरह हमने एक्सरसाइज 10 की टोटल जो 5 सेंटेंसेस हैं, जो स्पीच है उसको हमने चेंज किया। एक्सरसाइज 10 के बाद एक्सरसाइज 11 और एक्सरसाइज 12 दोनों ही पहले हमने जो सेंटेंसेस उसमें है, कुछ तो मिक्स सेंटेंसेस हैं और कुछ जो हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस जो किए थे उसके तरह ही है, वो ऑलरेडी हम प्रैक्टिस कर चुके हैं पिछली एक्सरसाइज में। और एक्सरसाइज 12 जो है वो भी इनडायरेक्ट स्पीच सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, आप उसको डायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। फिर भी लगता है आपको कोई सेंटेंस समझ नहीं आ रहा या किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें, आई विल मेक श्योर दैट आई विल हेल्प यू, एंड I hope you have got the concept of narration. Thank you. Have a nice day.